आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को लेकर आपस में भिड़े हक्कानी और याकूब कंधार से काबुल तक वर्चस्व की जंग। क्या कोरोना भारत से कभी खत्म होगा? वैक्सीन एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला दावा। जम्मू कश्मीर में सेना के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, दोनों पायलट शहीद। देश के कई राज्यों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल। शरद पवार पर क्यों भड़के शिवसेना नेता अनंत गीते, कहा पीठ में छुरा घोंपने वाले हमारे गुरु नहीं हो सकते। ब्रिटेन के कोविशील्ड को मान्यता न देने पर विवाद, थरूर ने बताया डबल स्टैंडर्ड्स, WHO का भी ऑब्जेक्शन। भारत को परमाणु पनडुब्बी क्यों नहीं दे रहा अमेरिका, फ्रांस करेगा मदद। गोल्ड के दाम में फिर आई गिरावट, चांदी के भाव में तेजी। जेल से बाहर आए राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी ने पोस्ट में बताया गिरने के बाद कैसे खड़े हो। और आरसीबी को छोड़ इस टीम के लिए IPL खेल सकते हैं कोहली, विराट को लेकर हुई ये भविष्यवाणी। अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात सरकार में पाकिस्तान को लेकर बवाल मचा हुआ है। दो फार हो चुके तालिबान के एक गुट ने काबुल में डेरा जमाया हुआ है, जबकि दूसरे ने कंधार से कमान संभाली है। इसमें कंधारी धरे का नेतृत्व तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और वर्तमान रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ओमारी कर रहे हैं, जबकि काबुल में हक्कानी नेटवर्क का अमीर उल मोमिन या सर्वोच्च नेता सिराजुद्दीन हक्कानी गद्दी पर कब्जा कर बैठा हुआ है। तालिबान में मचे बवाल के बीच सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुजदाजा की गैर मौजूदगी से कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हक्कानी गुट ने तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री बने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का अपहरण कर लिया है। वहीं काबुल पर नजर रखने वाले कई विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि मुल्ला बरादर, जिसने अमेरिका के साथ शांति वार्ता पर बातचीत की थी, वह कंधार में नाराज होकर बैठे हुए हैं। यही कारण है कि तालिबान कैबिनेट का ऐलान होने के इतने दिन बाद भी वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। भारत में कोरोना महामारी को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और हर किसी को इस बीमारी के खत्म होने का इंतजार है, लेकिन देश की टॉप वैक्सीन एक्सपर्ट्स ने जो दावा किया है वह हम सभी की चिंता बढ़ाने वाला है। वैक्सीन एक्सपर्ट्स डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण एडमिसिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब साफ है कि यह देश में कभी खत्म न होने वाली बीमारी बनने जा रहा है। डॉक्टर कांग ने कहा कि स्थानीय स्तर संक्रमण जोर पकड़ेगा और देश भर में फैलकर महामारी की तीसरी लहर का रूप लेगा, लेकिन वह पहले जैसे पैमाने का नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बड़ा हादसा सामने आया है और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग जम्मू के पटनी टॉप इलाके के शिवगढ़ पहाड़ियों में हुई। पायलट की पहचान मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत के रूप में हुई है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 4 दिनों तक देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि 25 सितंबर के आसपास पूर्व मध्य और इससे सटे पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है और इसके बाद के 48 घंटे के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और ओडिशा तट तक पहुंचने की आशंका है। विभाग के मुताबिक आज 21 सितंबर से 24 सितंबर 2021 के बीच उत्तराखंड में कहीं छिटपुट, कहीं भारी वर्षा तो कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कहीं छिटपुट, कहीं भारी वर्षा के साथ व्यापक से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में शिवसेना भले ही कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन अंदर खाने में ऑल इज वेल नहीं लगता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता अनंत गीते के बयान से तो यही संकेत मिलता है। अनंत गीते ने सोमवार को शरद पवार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पीठ में छुरा घोंपने वाले शरद पवार हमारे गुरु नहीं हो सकते। अनंत गीते ने कहा कि अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले
एनसीपी प्रमुख शरद पवार शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ एक समझौता है। कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता न देना ब्रिटेन के लिए अब मुसीबत की वजह बनने लगा है। कई भारतीयों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। वहीं मंगलवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे ब्रिटेन का दोहरा मानदंड बताया। गौरतलब है कि ब्रिटेन की तरफ से नए ट्रैवल रूल्स जारी किए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक कोविशील्ड की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को भी लंदन पहुंचने के बाद 10 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। WHO ने भी ब्रिटेन के नए नियम पर आपत्ति जताई है। 16 सितंबर को भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सैन्य संगठन ऑकस की घोषणा की। इस घोषणा से भारतीय नौसेना के अधिकारी लोग निराश से हैं। ऑकस का काम भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर को बेअसर करने का है। इसे लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 न्यूक्लियर संचालित हमलावर पनडुब्बी का डिजाइन और निर्माण करेंगे। भारतीय नौसेना के टॉप अधिकारियों और नौसेना के दिग्गजों ने न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी पर भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की संभावना को खारिज कर दिया है। करीब 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक 2 संवाद के दौरान यह बात करीब साफ हो गई थी। भारतीय सराफा बाजार में सोने के भाव में आज यानी 21 सितंबर 2021 को गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,261 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 58,710 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। भारतीय सराफा बाजारों के उलट अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमत में खास बदलाव नहीं हुआ। मंगलवार सुबह को शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुंबई के आर्थर रोड जेल से 2 महीने बाद बाहर निकले। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को कोर्ट ने 50,000 के नीची मुचलके पर बेल दी। राज के जेल से छूटने के बाद शिल्पा शेट्टी का नया पोस्ट सामने आया है। इस पोस्ट में शिल्पा शेट्टी ने पॉजिटिविटी की बात लिखी है। शिल्पा शेट्टी ने योग करते हुए अपनी फोटो शेयर की है। इसी के साथ शिल्पा का मंत्र शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, आपकी जिंदगी में हमेशा ऐसे पल आएंगे जो आपको नीचे धकेलेंगे। ऐसे वक्त में मुझे यकीन है कि जब आप 7 बार गिरते हैं, ऐसे में आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि 8वीं बार खुद खड़े होते हैं। आपकी जिंदगी के सबसे कठिन पलों में से इस वक्त को ढेर सारी हिम्मत, ताकत, धैर्य, इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आईपीएल में अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए 200 मैच खेल चुके हैं। कोहली ने हाल ही में इस आईपीएल सीजन के बाद आरसीबी की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। अब कोहली को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह अगले सीजन में आरसीबी को छोड़ नई टीम के लिए आईपीएल खेल सकते हैं। आरसीबी की ओर से आईपीएल खेल चुके साउथ अफ्रीका के दिग्गज डेल स्टेन ने कहा कि कोहली आरसीबी को अगर छोड़ते हैं तो एक टीम उनका स्वागत कर सकती है। वह टीम और कोई नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स है। डेल स्टेन ने कहा, फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आप खुद को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। हमने क्रिस गेल को टीम छोड़कर जाते हुए देखा है।